बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। में ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा, लेबर विंग सिंध के सदर के साथ साथ आप कैंडिडेट भी थे। अभी जो इलेक्शन हुए थे 2024 में 8 फेब में, राना मोहम्मद आजम साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया राना साहब। ये जो IMF है, अब तो ये स्टार्ट हुआ था बिल्ली से, अब ये शेर और अब ये हाथी बन चुका है। कल ये बोल देगा सारा मुल्क हमें दे दो। साजिद साहब, जैसा कि आपने देखा, ये वही PDM टोला है जो 16 माह के अंदर पाकिस्तान की मैशियत को कहां से कहां लेकर चला गया। और आज जो गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश लोग जो है वो परेशान हाल है। मैं समझता हूँ ये आर्डी नसर खुद से इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। मैं तो इनको ना तो कौमी असम्बली का मेंबर मानता हूँ, ना जो सूबाई असम्बली में बैठा। ये फार्म 47 की पैदावार है, इनका अपना कुछ नहीं है। ये जो भी आईनी बिल हैं, गैर आईनी बिल हैं, ये बाहर से कहीं से कोई एक बंदा है कठपुतली की तरह से रस्सियाँ हिला रहा है और वो वहाँ बिल पास करवाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाला वक्त जो है बताएगा। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत ज़्यादा 6 माह भी नहीं गुजारेगी इंशाल्लाह। कैसे नहीं गुजारेगी? 6 महीने के बाद क्यों आप लोग गिराएंगे जमहूरी हुकूमत? जुमहूरी हुकूमत होगी तो कराए ना कराए ना, जुमहूरी हुकूमत तो है नहीं। ये तो डाकू आ गए हैं, इन्होंने तो 47 के जरिए हुकूमत बनी है। बाप मीडिया सब जानता है, सब आप पे भी इल्जाम है 2018 में आप भी ऐसे आए थे, कंधों पे चढ़ के आए थे, एस्टैब्लिशमेंट के चहीते थे, फिर उन्होंने कंधा हटा दिया, आप गिर गए जमीन पर। नहीं, मैं तो तस्लीम करें ना सर। में जो सूरत कुछ और थी, अभी जो सूरत ऐसी है कि इन्होंने हमारा बल्ला भी छीन लिया, इन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां भी लगा दी। अवाम इतनी बड़ी तादाद में, मैं खुद भी आपके एक शो में बैठा था, मैं आपने मुझसे सवाल किया था तो मैंने बड़ी मायूस वाला जवाब दिया था कि मुझे नहीं लगता कि हम जीतेंगे। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ इस पाकिस्तानी कौम को जिसने साबित कर दिया खान साहब की मोहब्बत का जवाब अपने वोट से देकर कि वो इतनी बुजुर्ग बीमार बुजुर्ग लोग यहाँ पे कतारों के जरिए, हजारों के जरिए, लाखों के जरिए, करोड़ों के जरिए उन्होंने वोट डाला और साबित कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब को अपना लीडर, अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबित कर दिया कि वो हमारा वज़ीर आज़म है, हमारे दिल में बसता है। मगर बात यह है कि यहाँ पे बात यहाँ तक नहीं रुकी ना। फॉर्म 45 के हिसाब से हम जीते हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। 2 एक्सीडेंट नहीं, वो फॉर्म 45 कुछ लोग कह रहे हैं कि वो झूठे फॉर्म आप लोगों ने बनाए हुए हैं। आपने देखो, मैं तो ये कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी हमारे ऊपर समझो नेकी की है। और उन्होंने जो फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पे डाले, आपने देखा हो जैसे बच्चे नहीं टोमेटो लगाते हैं, ऊपर सिफर आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया, एक लगा के। ये इतने अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इन्होंने अगर नेकी भी करते फॉर्म 45 बनाने भी तो नया बना लेते भाई। मतलब इनको चोरी भी नहीं करना, चोरी भी करना नहीं आई। अच्छा, हालांकि इनके पास बड़े एक्सपर्ट लोग थे, अगर कराची के कुछ लोग थे, अगर उनसे सलाह मशवरा करते उनको अच्छा। और यही इलेक्शन कमीशन तब बहुत अच्छा होता जब आज आपकी वफाक में हुकूमत होती। मैं समझता हूं तब आप कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। अच्छी हमारी पाकिस्तानी कौम है जिसने इतनी मेजोरिटी के साथ, इतनी मजबूरियों के साथ, इतनी परेशानियों के साथ निकल आए, जो कि किसी को बैंगन दे दिया, किसी को कद्दू दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को बल्ब दे दिया। ऐसे निशान के बावजूद उन्होंने इतने ठप्पे लगाया। अभी देखिए ना, PTI नहीं है, अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बोले ना सर। नहीं, जब इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त हमारा निशान था खान। नहीं तो जब आपको इंसाफ मिलता था तब आप जिंदाबाद के नारे लगाते थे। कल की बात बता रहा हूं, कल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने एक फैसला दिया, एक इजाजत दी। एक हेड कांस्टेबल अडियाला जेल, उसकी औकात क्या है? उसने वो वाटर लेने के मानने से इनकार कर दिया। बात है यहाँ से आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ये हुक्मनामे कहाँ से ऊपर से ऊपर आर्डर आ रहे हैं, ऊपर से अल्लाह ताला के पास से आर्डर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान है, खुदा का वास्ता मैं यही मैसेज दूंगा, इस पाकिस्तान को चलने दो। इस अवाम जो जिसको ये आपके लिए लोग कह रहे हैं खुदा का वास्ता इस असेंबलियों को चलने दो, इस सिस्टम को चलने दें, अरबों रुपए के खर्चात आ गए, फिर आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं चलने देंगे, हम क्यों नहीं चलने देंगे? फिर आप IMF को खत लिखते हैं कि मुल्क को पैसे ना दें तो लोग भूखे मर जाएं, आपके PTI के वोटर भी भूखे मर जाएं। भूखे नहीं मरेंगे, ये याश लोग, ये जितने भी ये सियासी लोग हैं, मदारी लोग हैं, PDM का टोला, ये भूखा मर जाएगा। इनकी पैदागिरियां बंद हो जाएगी, इनके याशियां बंद हो जाएगी। पाकिस्तान पूरा आप कहते हैं बानी का है और बानी के लिए कोई निकल नहीं रहा। नहीं, आज हमारे एक वफद की मुलाकात होगी, बिल्कुल मुलाकात होगी। वो भी कोर्ट के आर्डर से, मैंने जैसे बताया ना, कोर्ट को हमने जाकर बोला आपको तो आपके आर्डर को चपड़ासी भी नहीं मान रहा है। आप क्या है, कोर्ट हाई कोर्ट लगाई हुई है। आज हमारे जो चेयरमैन थे गौर साहब गए थे और 2-4 लोग गए हैं, मुलाकात करके आए हैं। ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला जैसे अगर हमें हुक्म मिलेगा निकलने का और निकलेगा। नहीं, वैसे आप लोगों को सलाम है मेरा, PTI के पास कोई बंदा नहीं था, आपने महमूद खान चौधरी को बोला आप सदारती कैंडिडेट। मैं समझता हूँ हमारे कायद का बड़ापन है कि अपने दुश्मन को भी जो है ना उन्होंने माफ किया और उन्होंने सदारत की। मुनाफिकत नहीं है ये, कल तक तो वो बुरा आदमी था। नहीं, अगर कोई बंदा कराए रास्ते पे आ जाता है, वो अपने गलतियों का एतराफ कर लेता है, मेरा ख्याल से उसको माफ कर देना चाहिए। और वो अगर एस्टैब्लिशमेंट के लिए जहर उगलता हो, वो एस्टैब्लिशमेंट किसकी है? हमारी है। नहीं, देखो ये मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। आपके चेयरमैन को, बानी को कहा जाता था इमरान खान को कि आए मीसा के मईशत पे हमारे साथ बैठें, आए मीसा के जमहूरियत पे हमारे साथ बैठें। वो कहते थे जी मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे खान साहब हमारे रेस्ट थे, 9 मई का वाकया होता है, ठीक है ना, और उसको सजा भी हो जाती है। यहाँ पे एक चीफ जस्टिस हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, उसके खिलाफ अपने मीडिया के ऊपर ऑल फॉल बका जाता है और वो कहता है जी मुझे सबूत दे दें। तो आप वहाँ पे उनसे सबूत मांग रहे हैं। हमारे कायद को पकड़ के आपने बंद किया हुआ था, हाई कोर्ट से अपने शीशे तोड़ के उनको गिरफ्तार किया। जो करोगे वो भरोगे। साकिब निसार साहब भी तो आपके यार थे ना।
यार तो सारे हैं हमारे। जो आपके हक में फैसले थे वो आपका हीरो है, आपका दोस्त है, आपका जिगरी नहीं, है। ऐसी बात भी नहीं, ऐसी बात भी नहीं। हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमें इस वक्त जो जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत जो है साफ शफाफ जुडिशनरी हो, अच्छे फैसले करे, मेरिट के ऊपर आपके हक में करे और 9 मई के पीटीआई के फेवर में फैसले के वाकये को जुडिशनरी एक बनाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखो सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए चीजें पकड़ी जा रही है ना। वो जो लोग 9 मई को एहतजाज कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे झंडे लेके पीटीआई के, आज एमएनए उन्होंने नून लीग ने उनको एमएनए बना दिया। तो ये भी तो देखा जाए ना, इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आईएमएफ को खत क्यों लिख रहे थे आप लोग? पैसे ना दो मुल्क को हमारे। भाई उन्होंने कहा कि पैसे आएंगे फिर मुल्क कर्जे में डूब जाएगा, फिर ये याशियां करेंगे, पीटीएम फिर आ गई है, इनकी याशियां मैशियां चली जाएगी, उसके बाद इन्होंने चला जाना। पूरी दुनिया को कह रहे हैं, आईएमएफ में पूरी दुनिया के वफूद शामिल। आप कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, आप कह रहे हैं ये हमारी जो हुकूमत है ये चोरों की, इनको पैसे ना दें। बिल्कुल चोरों की। तो फिर आप इस मुल्क के हामी हैं, इस मुल्क के वफादार हैं, तो इस मुल्क के आपने हलफ लिया था। इसका बोझ किसको पड़ा है मुझे ये बताएं। तो आप क्यों कहते हैं आईएमएफ से जो कर्जा आप भी तो कशकोल तोड़ने जा रहे थे, लेकिन आपने आईएमएफ से पैसे लिए। अभी जो ये किस्त आई थी वो उसका साफ तो दे ना, कहाँ गया पैसा, इतना पैसा कहाँ चला गया। इसका साफ मेरे और आप जैसे सफेद पोश लोग के सर पे है, हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। और मेरी यही दुआ है, मैं तो ये कहूंगा शाह साहब से कहूंगा मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इस मुल्क को जिसने लूटा है उसकी नस्लों को तबाह बर्बाद करते हैं। आप ये गलत जा रहे हैं। राना आजम, आपने अभी कहा कि आईएमएफ को खत, बिल्कुल आपने सही लिखा, आपने उसको डिफेंड किया। तो फिर ये जो आईएमएफ के बाहर जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी तो आपके लोग हैं। आईएमएफ के बाहर एहतजाज करना वो हमारा आईनी हक है, मगर पाक फौज को बुरा भला कहना इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। फौज हमारी है, मगर जिन बड़े मगरमच्छों का पीडीएम टोला जो बैठा हुआ उनका तो ताल्लुक है ना। आपको भी पता है कि जैशियां मैशियां सारी उनकी चलती। जो खान साहब ने खतो किताबत की आईएमएफ को कि पैसे ना भेजें इनको, ये चोर हैं, ये सही जा रहे हैं? चोर है, मैं भी कह रहा हूँ चोर है। ये सारा पीडीएम टोला चोर है। ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। धारे में 1100 वोट लिया, जो काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकता वो एमपीएमएलए बन गया। इस कराची शहर के साथ जुल्म नहीं हुआ है? कराची के अवाम ने जो वोट दिया किसको दिया और जितवा किसी को दिया है? ये जुल्म नहीं है? ये अवाम के जो राय थी उसको आपने डाका डाला, उसकी राय को आपने फिर चोर डाकों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये जो इलेक्शन हुए हैं नजर आ गई है ना आपको? ये क्या है? ये मजाक नहीं कौन के साथ? यार इलेक्शन करवाने की क्या, जब इतना गरीब हो गए, इतने अरबों रुपए लगा दिए। जैसे मियां साहब आए थे, जैसे 18 में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मियां साहब आए थे एयरपोर्ट से और डायरेक्ट उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा देते यार, उसको वज़ीर-ए-आज़म लगाते, बात खत्म हुई थी ना। अवाम का पैसा जाया होता ना टाइम जाया। आप दूसरों की माँ बहनों को उठाते थे नैब और कहते थे ये लोग चोर हैं, इन्होंने इनका हम पेट फाड़ेंगे। तो आज वहीं आप खड़े हैं। पेट फाड़ने की बात तो नवाज शरीफ ने भी की थी, पेट फाड़ने की तो शहबाज शरीफ ने भी की थी, पेट फाड़ने की घसीटने की बात तो जरदारी साहब ने भी की थी। जरदारी तुम बंदूक की पहली नशिस्त पर हो। तुम बंदूक की गोली के आगे हर बंदा ना अपने बयान पर 8 साल तक जरदारी जेल में था, उसने नहीं दिया। तो अभी खान साहब ने कौन से बयान दे दिया? अच्छा, ये तो कहते थे खान साहब 3 दिन जेल नहीं काटेगा। हाँ। शहजादों की तरह से जेल काट रहे हैं ना। परेशान हो गए, ये मिन्नतें कर रहे हैं यार। अगर इमरान खान चोर डिक्लेयर हो जाते हैं आप पीटीआई छोड़ देंगे? इसको इमरान खान चोर है ही नहीं, उसने तो अपना सारा कुछ लटा के इस मुल्क पे निशावर कर दिया। अगर अदालतें उसको चोर डिक्लेयर कर देती हैं? कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं सर आप? अच्छा, जिन अदालतों ने भुट्टो को फांसी दी थी, आज उसी अदालत ने उसको अपना गलत करार कर दिया। आप किस अदालतों की बात कर रहे हैं? इस अदालतों की बात कर रहे हैं। कल एक आर्डर लेकर गया एक कोर्ट का हेडमोर जो अपना जेल का। ये आप तोहीन अदालत नहीं कर रहे हैं? मैं किसकी बात की तोहीन अदालत? ये तोहीन अदालत कर रहे हैं आप अदालतों पे तनकीद कर रहे हैं, आप अदालतों के इंसाफ पर उंगली उठा रहे हैं। इसी अदालत ने भुट्टो को फांसी दी। यही अदालतें हैं भुट्टो को क्या गलत करार करेंगे, गलत फांसी हुई। दे दिया ना इंसाफ, दे दिया ना बिलाखिर। तो फिर क्या हुआ? तस्लीम कर लिया ना अदालतों ने, तस्लीम किया ना कि वो गलत फैसला था। इतना दिल गुर्दा उनमें है ना। किसमें गिल्ट हुआ? तो पहले दे देते ना, पहले नहीं मरता ना बेचारा, शहीद नहीं होता वो उसका। तो ये जो आप कर रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? कोई कंटेम्प्ट, ये जमहूरियत है, हमारा हक है। आप सियासत से नाइल नहीं हो जाएंगे इसका? हो जाए नाइल हो जाए, हक बात करना, अवाम की तर्जुमानी करना, अवाम के हक के लिए लड़ना, भले नाइल करार करते और क्या करेंगे? इतना कुछ नुकसान तो कर दिया मुल्क का, इस अवाम का इतना नुकसान कर दिया, अवाम के मैंडेट पे डाका डाल दिया, अवाम के जो ख्वाहिशात थी इतनी बुरी, बीमार होते हैं वोट डालने के लिए लिए आपने। रात शाम तक कुछ और रिजल्ट था, दूसरे दिन जो है ना इनको रिजल्ट चेंज करने में 3 दिन लगे। रोलते गए 50 बढ़िया, 50 बढ़िया। आप लोगों को आई है चस? बात है चस तो ये भी बढ़ गए हैं, ये भी पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं। ये भी पूरी दुनिया में बढ़ गया है। चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख शाह तो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।